तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासे में। तो बच्चों द आग सीरीज का आज हम लोग अध्याय 4 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग संधारित्र तथा परावैद्युत के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को करेंगे, जो कि बच्चों आज पार्ट 1 होने वाला हमारा संधारित्र तथा परावैद्युत का। उसके बाद बच्चों हम लोग जैसा कि पार्ट 2 और पार्ट 3 करके एक एक अभ्यास को समाप्त करते हैं, यानी एक अभ्यास को 3 पार्ट में। उसी तरह से आज बच्चों संधारित्र तथा परावैद्युत का पहला पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि इस चैनल के सारे वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचे लगे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। आइए बच्चों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न में देखते हैं क्या प्रश्न है, और बहुत अच्छी तरीके से इन सभी प्रश्नों को क्लियर करेंगे। यह सभी बच्चों प्रश्न आपका एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न बहुविकल्पी में पूछे गए हैं और पीछे पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न क्या है। आप लोग देख सकते होंगे आसान लगेगा कुछ प्रश्न डिफिकल्ट लगेगा। सभी को हमने कंपेयर करके रखा है, डिफिकल्ट और इजी को, तो ध्यान से सभी प्रश्न को समझेंगे। कह रहा बच्चों वैद्युत धारिता, आपसे डायरेक्ट यह वर्ड भी कह सकता है धारिता का मात्रक है, यानी वैद्युत धारिता का मात्रक है, या फिर प्रश्न कह सकता है धारिता का मात्रक है। तो बच्चों वैद्युत धारिता जो होता है, किसी कैपेसिटर का जो धारिता होता है बच्चों, उसको C से दर्शाते हैं, और यह होता है C बराबर Q/V। क्या होता है बच्चों? C बराबर Q/V, यानी यह Q क्या है? आवेश है बच्चों, आवेश का मात्रक जानते हैं कूलाम होता है, और V क्या है? विभव है, विभव का मात्रक जानते हैं वोल्ट होता है, यानी कूलाम प्रति वोल्ट। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कहीं कूलाम प्रति वोल्ट है, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए वोल्ट प्रति कूलाम लिख दिया, इसको भी गलत काट देंगे। यानी वैद्युत धारिता कहे या धारिता कहे तो उसका मात्रक क्या होगा बच्चों? कूलाम प्रति वोल्ट। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों। कह रहा है एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी। ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब चूंकि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो स्पेस की बहुत ही नीड है, इस वजह से हम अब इनको मिटा रहे हैं पहले प्रश्न को, और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। बच्चों सभी प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे। कह रहा है एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। मान लीजिए कोई धातु का गोला है और इसको हम आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। आवेश को धारण करने की जो कैपेसिटेंस है इसके पास, जो क्षमता है वह कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। तो बच्चों कह रहा है इसकी त्रिज्या, यानी यह जो गोला है इसका त्रिज्या कितना होगा? R। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। C बराबर कितना है यहाँ पे? 1 माइक्रोफैरड। तो नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको C बराबर दे दिया कितना? 1 माइक्रोफैरड, और पूछ लिया क्या बच्चों? R का मान। तो नोटिस करेंगे C बराबर क्या जानते हैं? अब नोटिस करेंगे एक गोले की जो धारिता होती है बच्चों, वैसे तो आपके चैप्टर में समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन एक गोला भी है, इसकी जो धारिता होती है बच्चों, यह होती है 4πε0r। क्या होती है? 4πε0r होती है, जहाँ r क्या बच्चों? इस गोले की त्रिज्या, यानी C बराबर हो जाएगा 4πε0r। यही ज्ञात करना। और 1 माइक्रो में है, इसको जब बच्चों हम लोग फैरड में चेंज करेंगे तो 10⁻6 फैरड हो जाएंगे। यह पूरा वैल्यू गुणे में कहाँ जाएगा? बटे में, यानी R बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻6 बटे, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 4πε0। क्लियर है। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे R बराबर, इसको ऐसे हम लिख दे रहे हैं 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻6। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9, और यहाँ पे हो जाएंगे गुणे 1 × 10⁻6। तो बच्चों आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ से R बराबर 9 करने तो 9 होगा, 9 में से 6 घटेगा तो 10 पे कितना बचेगा बच्चों? 3। 9 × 10⁻3 मीटर। यह किस में आया? मीटर में, क्योंकि यह सारे वैल्यू आपके फैरड में है, तो इस कंडीशन में यह मीटर में है। तो जब किलोमीटर में बदलेंगे बच्चों, तो 10/3 मीटर माने 1 किलोमीटर, 10/3 माने 1000 मीटर, तो 1000 मीटर में करना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो बच्चों इस गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 9 किलोमीटर। यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, 9 किलोमीटर। आई होप आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, इनको भी इरेज करते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको बच्चों अच्छे लगेंगे तो जरूर नोट कीजिएगा, और अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ यू के लिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा नहीं होती यदि, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों।
कह रहा दो आवेशित वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु है ये भी आवेशित है, एक वस्तु यहाँ है ये भी आवेशित है। कह रहा इनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके, नोटिस करेंगे बच्चों, आवेश समान हो। आप कहेंगे सर जी मीठा क्यों दिए? मीठा इसलिए दिए क्योंकि बच्चों आवेश भिन्न भिन्न हो सकता है, प्लस क्यू प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, जो जैसा नेचर रहेगा, जैसे हमारे परिपथ होंगे वैसे उनके डिपेंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है दो वस्तुओं के बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके आवेश समान हो। तो कहेंगे सर जी धारा तो आवेश के कारण ही प्रवाहित होती है। धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आवेश के कारण प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब सर जी जब आवेश समान हो जाए तो धारा नहीं बहेगी। तो बच्चों यह आपकी गलती है, यह आपकी भूल है बच्चों कि आवेश अगर समान हो जाए तो धारा नहीं बहेगी, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आवेश चाहे समान हो चाहे कम हो ज़्यादा, उससे कोई भी मतलब नहीं है धारा से। तो सर जी थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए धारिता से भी कोई मतलब नहीं है हमें, विभव समान हो और यहाँ पे प्रतिरोध समान हो। तो याद हो बच्चों का नियम पढ़े हैं, V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल क्या हो? I। अगर बच्चों विभव समान होता है तो धारा भी क्या होगी? समान होगी, क्योंकि V प्रोपोर्शनल क्या है? I। अगर विभव समान होता है तो धारा भी क्या होगी? समान। अब नोटिस करेंगे बच्चों, धारा फ्लो होता है कहाँ से? उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर, यानी कम विभव से ऊंचे विभव से नीचे वोल्टेज की ओर। और कब तक प्रवाहित होता है? जब तक दोनों का विभव बच्चों समान न हो जाए, यानी जब तक धारा तब तक प्रवाहित होगी जब तक दो वस्तुओं के विभव आपस में समान न हो जाए। इसका मतलब सर जी विभव समान हो धारा समान, यानी विभव समान हो गया धारा नहीं बहेगी? बिल्कुल नहीं बहेगी बच्चों। अगर इन दोनों वस्तुएं के, जो वस्तु हमारे आवेशित है, इन दोनों के विभव समान हो जाए आपस में तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब सर जी विभव समान हो, यही सही होगा, 100% आपका यही सही होगा। और याद भी रखेंगे इस प्रश्न को, दो आवेशित वस्तुओं के जोड़ने पर उनके बीच धारा का प्रवाह कब नहीं होता? जब उनके विभव क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। आई होप आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर यह प्रश्न भी समझ में आया बच्चों तो इनको हम मिटाते हैं। अब चलते हैं किस क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों सभी प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक ही विभव तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। ऐसे ऐसे मान लीजिए कितने बूंद है बच्चों? 64 बूंद है। कितने बूंद है? 64 टोटल 64 बूंद है ऐसे ऐसे मिलके। इसमें बच्चों स्याही समाप्त हो गया है तो अभी तो फिलहाल नहीं भरेंगे, वीडियो लास्ट खत्म होने के बाद हम इसमें स्याही जरूर फिलअप कर लेंगे। इस तरह से मान ले रहे हैं कितने बूंद है बच्चों? 64 बूंद। कितने बूंद है? 64 बूंद। कह रहा मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। यह सभी मिलकर एक बड़ा बूंद बना लिए। कह रहा प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश कितना था? क्यू 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 क्यू, सब पे क्यू क्यू था। तो कह रहा है एक बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा? बच्चों जो आपका चार्ज होता है वह अदिश राशि होता है, आवेश सदिश राशि नहीं होता। यानी अगर 2 कूलम आवेश है, 3 कूलम आवेश है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 कूलम आवेश। समझ रहे हो बातों को? कितना हो जाएगा? 5 कूलम आवेश हो जाएगा। तो इसका मतलब सर जी 64 मिल के यहाँ जुड़े हैं, और जब जुड़े हैं तो सभी पे आवेश क्यू क्यू था तो सभी जुड़ जाएंगे आवेश भी, यानी इस पर आवेश कितना हो जाएगा? 64 क्यू हो जाएगा। यानी बच्चों बड़े बूंद का आवेश कितना हो जाएगा? 64 क्यू। आई होप आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 5। कह रहा 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले, ध्यान से समझेंगे पर बच्चों इस प्रश्न को, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है यह। कह रहा है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाली, धारिता बच्चों देख सकते हैं आप लोग दिया है कितना? 100 माइक्रोफैराड। तो इसको भी फैराड में चेंज कर दीजिए, 100 गुणे माइक्रो माने 10⁻6 फैराड। क्लियर है? कह रहा फैराड वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। वोल्टेज कितना दिया गया बच्चों? 100 वोल्ट तक क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। कह रहा उसमें संचित ऊर्जा यू पूछा है। बच्चों याद रखेंगे चालक की धारिता हो या संधारित्र की धारिता हो, अगर C और V दिया है तो सूत्र होता है ½ CV², यानी संधारित्र की धारिता कितनी होती है? ½ CV²। वैल्यू यहाँ रखते हैं 1/2। C का मान है 100 गुणे 10⁻6 और V² V का मान है 100 तो हो जाएगा 100 गुणे 100 होगा बच्चों। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, 100 पे 100 100 100 यानी 10 पे 2 10 पे 2 10 पे 2
अरे 10 पे 2 इसको भी लिखोगे, इस पे भी लिखोगे और इसको भी लिखोगे तो 10 पे कितना हो जाएगा 6, यानी यह सभी मिलके 10 पे +6 होंगे और यहाँ क्या -6, यानी यह पूरे वैल्यू क्या हो जाएंगे खत्म। बचेगा क्या 1/2, 1/2 माने 0.5 जूल। ऑप्शन कहीं है बच्चों, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 0.5 जूल ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। यह भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आई होप आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। यह सूत्र आप याद रखेंगे, चाहे तो बच्चों चालक कहे, चाहे तो आपको कोई संधारित्र कहे और पूछ ले उसकी ऊर्जा कितनी होगी सी और वी देख के, तो कहेंगे U बराबर ½ CV²। आप होप आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा 60 माइक्रोफैराड धारिता वाली एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश है। कह रहा 60 माइक्रोफैराड धारिता वाली एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश है वह कितना है, 3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश है। तो कह रहा बच्चों इसकी धारिता कितनी है, तो धारिता है 60 माइक्रोफैराड, तो ये भी माइक्रो में दिए हैं, तो हो जाएगा 60 × 10⁻⁶ फैराड, क्योंकि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶, यानी 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶। तो संचित ऊर्जा यहाँ पे भी पूछ लिया है। कहेंगे सर जी अभी आपने बताया U बराबर ½ CV²। हाँ हमने बताया, कब बताया, जब यहाँ पे C और V दिया हो। तो सर जी यहाँ C और V नहीं दिया है, तो बच्चों ये भी होता है कि U बराबर ½ QV। अब कहेंगे सर जी V नहीं पता है, तो ध्यान देंगे बच्चों Q बराबर आपका होता है CV, तो अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो Q बटे क्या हो जाएगा C, तो वैल्यू जब रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा Q और V के जगह Q बटे C, तो हो जाएंगे 1/2 Q²/C। यानी सर जी यही सूत्र लगेगा, 100% यही सूत्र लगेगा बच्चों। यानी अगर आपको Q और C दिया है तो आपके चालक हो या संधारित्र हो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 Q²/C। तो आइए वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या बच्चों, ध्यान देंगे 1/2 Q², Q का मान 3 × 10⁻⁸, तो 3 पे स्क्वायर करेंगे 9 और इस पे स्क्वायर करेंगे तो 10 पे माइनस हो जाएगा 16, 8 दूना 16। क्लियर है। C का मान कितना है बच्चों, C का मान हमारे पास है 60 × 10⁻⁶, यही तो है। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे जब इसको हल करेंगे बच्चों तो ऊपर तो हो जाएगा कितना, ध्यान देंगे 9, या तो ऐसे कैंसिल कर दूँ, 3 × 3 = 9 और 20 × 3 = 60, तो हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएंगे 20 दूना 40, और यहाँ देखेंगे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस होगा तो 6 ठीक कम हो जाएगा, तो 10 पे माइनस कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 में सर जी 40 से भाग देना है, नहीं आता है, आइए भाग देते हैं। 0 0 कितना बार जाएगा, अब 4 × 7 = 28, यानी 280, कितना बच्चा 20 दशमलव लगा है 0.5, यानी 200 कैंसिल है बच्चों, यानी 0.075 × 10⁻⁻10। ऑप्शन में कहीं है, कहेंगे सर जी ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन है, चलो 2 ही में से एक आंसर होगा, नहीं है तो यहाँ 7.5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7.5, दशमलव पहले एक अंक होना चाहिए, वो भी सार्थक, लेकिन यह 0 है, ये भी 0, यानी यहाँ दशमलव आना चाहिए। तो दशमलव को जब यहाँ लेकर आएंगे तो इसके पहले एक अंक सार्थक हो गया। जब बच्चों बाएं से दाएं जाता है दशमलव तो 10 पे माइनस घात चढ़ता है, कितना अंक गया 2, तो 10 पे -2 होगा, और 10 पे -10 पहले ही था, -10 और -2 हो गए 10 पे -12, यानी 7.5 × 10 पे -12। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए तो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। अगर बच्चों आप सभी को यह सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल का सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। वैसे फ़िलहाल तो अभी ठीक ही है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग बहुविकल्पी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न है क्या। बच्चों यह बहुविकल्पी ही प्रश्न नहीं हो सकते हैं, आपके अति लघु उत्तरी में भी पूछे गए हैं कई बार, तो बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को समझेंगे बच्चों, और ताकि आपका यह पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। बच्चों देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पे फिगर वाले सभी प्रश्न हैं। कह रहा निम्न चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी सारे जो पॉइंट्स हैं बच्चों वह ए और बी हैं, इन सभी के मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता। तो इसके लिए बच्चों आप लोग 2 सूत्र याद रखेंगे। अगर हमारा संधारित्र बच्चों समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसका तुल्य धारिता होगा C1 + C2
प्लस C3 इसी तरह से जितने भी संधारित्र होंगे। और अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है बच्चों तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो गलत है, नहीं 100% सही बच्चों। जो आपका यहाँ पे संधारित्र में होता है बच्चों वह यह होता है समांतर क्रम में, और यह जो होता है बच्चों यह होता है श्रेणी क्रम में। कहेंगे सर जी हम तो यह नहीं पढ़े हैं, अरे वो पढ़े हैं आप, प्रतिरोध में यह होता है समांतर क्रम में और यह होता है श्रेणी क्रम में, लेकिन संधारित्र में जो श्रेणी क्रम वाला है प्रतिरोध का वह समांतर क्रम की तरह व्यवहार करता है, और जो समांतर क्रम वाला है प्रतिरोध का या इसमें श्रेणी क्रम की तरह व्यवहार करता है। तो सूत्र यही सेम होगा बच्चों, इन्हीं दो सूत्र की सहायता से इन सभी परिपथों के बीच तुल्य धारता ज्ञात करेंगे। आप लोग बच्चों पहला प्रश्न अब यहाँ ध्यान देंगे, 1 और 2 समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 दो ठू है तो 2 1 जुड़ के कितना हो जाएंगे बच्चों 3 माइक्रोफैरड, यानी इन दोनों का तुल्य धारता हो जाएगा कितना 3 माइक्रोफैरड। अब 3 मिलके 1 हो जाएंगे, यानी इस तरह से हो जाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। अब यह दोनों मिलके कुछ इस तरह से हो जाएंगे संधारित्र, और यह जब इस तरह से होंगे बच्चों तो इनका तुल्य धारता कितना हुआ है 2 1 3 माइक्रोफैरड हुआ है। अब यह 3 3 समांतर क्रम में हो गए तो इनकी तुल्य धारता 1/C1 यानी 3 प्लस 1/3 यानी हो जाएगा कितना बच्चों 1/C बराबर, ऊपर हर बराबर है तो 2/3 यानी C बराबर हो जाएगा कितना 3/2 माइक्रोफैरड। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी 3/2 माइक्रोफैरड। क्लियर है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य क्या ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे बच्चों, जिस पॉइंट को कहेगा आप उसको ब्लॉक कर देंगे, यानी ए और बी को आप बंद कर देंगे। इन सभी को देखिए तो इन सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और जब यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का यही सूत्र है, तो 1/C बराबर इन तीनों को देखेंगे ध्यान से, 1/C बराबर क्या मिलेगा बच्चों 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यही मिलेगा। यानी इन सभी को हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/C बराबर कितना 3/1 यानी C बराबर हो जाएगा कितना 1/3। अब देखेंगे यह तीनों मिलके एक संधारित्र बन जाएंगे कुछ इस तरह से जिसका मान कितना आया है 1/3। अब 1/3 और यह जो 1 माइक्रोफैरड का था यह दोनों हो गए समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य धारता कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे इन दोनों को, तो 1 + 1/3 3 करने 3 1 4 यानी 4/3 माइक्रोफैरड। आई होप आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे किसके ए और बी के मध्य तुल्य धारता कहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से बहुत ध्यान से समझेंगे। जब यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ से अब नोटिस कीजिए, इस समय जो करंट है यह दोनों आपको श्रेणी क्रम में वैसे ही दिख रहे होंगे। यह दोनों जब यह दोनों श्रेणी क्रम में है बच्चों तो इनका तुल्य धारता कैसे निकालोगे, 1/C बराबर 1/1 प्लस 1/1 यानी हो जाएंगे 2/1 यानी C बराबर हो जाएगा कितना 2/1। हर और अंश और हर को बदलेंगे तो हो जाएगा 2/1 यानी सॉरी बच्चों 1/2 यानी इसका तुल्य धारता हो गया 1/2। अब देखेंगे यह हो गया एक संधारित्र कुछ इस तरह से, इसका मान कितना आ गया बच्चों 1/2 माइक्रोफैरड, यानी 1 माइक्रोफैरड 1/2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। अब तो हो गए समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में होंगे तो तीनों जुड़ जाएंगे, यानी 1 + 1/2 यानी हो जाएंगे 2 + 1/2 यानी 2 दूना 4 1 5 यानी 5/2। अब 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 माइक्रोफैरड, यानी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बी। आई होप आपको यह तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर बच्चों यह तीनों प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि और इसी तरह से हमारा मोटिवेशन हाई हो सके और हम आपको और अच्छा वीडियो दे सकें। बच्चों आज के वीडियो में हमने बहुविकल्पी प्रश्न के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने आपके पेपर में पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हल कराया। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे संधारित्र तथा परावैद्युत का, जिसमें हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।